हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी मॉडल सेट का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा डेसाऊ में। दूसरा प्रश्न है, काशी क्या है? काशी देवनागरी है, ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रामविलास शर्मा की। चौथा है, नटरंग शीर्षक पत्रिका के की संपादक कौन है? इसका 4 का आंसर हो जाएगा बी रसीम वाजपेयी। पांचवा प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये ली गई है दुष्चक्र में शस्त्रा से, ऑप्शन ए सही होगा। छठा नंबर है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध रचना है? खून की कवाई ये ईश्वर पेटलीकर के रचना है। 7 नंबर है, किसको महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ए सीता को। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर संवेदना के कवि कौन है? तो 8 का हो जाएगा बी कुंवर नारायण। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कलात्मक एवं अंकुरित दोनों लिखते थे। नसीहत शब्द का अर्थ होता है, नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। 10 का बी हो जाएगा। 11, सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पामपाती डैश की कहानी की पात्र है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर की। 13 नंबर प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने पामपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो 14 का हो जाएगा सी सुजाता, सुजाता का पूरा नाम रंगराजन है। 15 नंबर, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार ऑप्शन सी हो जाएगा साबर दैया हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो इन 16 का आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो गुरु नानक की भेंट 17 का ए हो जाएगा बाबर से हुई थी। 18 नंबर है, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए गुरु नानक। 20 नंबर प्रश्न, उन्नीस नंबर प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। 20 नंबर है, रेनन मारिया रिल के द्वारा रचित कविता कौन है? तो 20 का हो जाएगा ए मेरे बिना तुम प्रभु। 21 नंबर है, रंगप्पा था, रंगप्पा क्या था? 21 का सी हो जाएगा, रंगप्पा एक जुआरी था। अगला प्रश्न है 22 नंबर, 22 नंबर प्रश्न है, मगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो 22 का हो जाएगा डी दही वाली मगम्मा। 23 नंबर है, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? तो 23 का हो जाएगा सी कन्नड़ साहित्य के। 24 है, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति 24 का हो जाएगा डी कलकत्ता में नौकरी करता था। 25 है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो 25 का हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, 26 नंबर है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था
कालिदास ने। ऑप्शन बी सही होगा। 27 है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 4 संतान थी। 28 नंबर है ईश्वर पेटलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार थे। तो 28 का हो जाएगा बी, गुजराती के। 29 नंबर प्रश्न है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो 29 का हो जाएगा डी, सभी का विरोध करते हैं, कर्मकांड का भी, पूजा पाठ का भी और बाह्य आवंटन का भी। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर है इन मुसलमान हरिजन जनन पे कोटिन हिंदू बारिये किस कविता के लिए कहा गया है? तो 30 नंबर का डी हो जाएगा, रसखान के कविता के लिए कहा गया है। 31 नंबर है गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का डी, रसखान। कवि रसखान के चित्तचोर किसे कहा है? कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा है। अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर है कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया था? तो 33 नंबर का हो जाएगा ए, अमलराज। 34 नंबर है घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 34 का डी हो जाएगा 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, छाया युक्त चंद से। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ये जीवनानंद दास द्वारा भाषांतरित की गई है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? वाजपेयी का जन्म, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 39 नंबर। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो 39 का सी होगा, मछली मांगना चाहता है। 40 नंबर है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ए, शहनाई। अगला प्रश्न है 41 नंबर। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है इस पंक्ति में किस शीर्षक पाठ की है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा और संस्कृति का। 42 नंबर प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो 42 का हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो 43 का हो जाएगा सी, महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। 45 नंबर है पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो पहली बार दिखे बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर है हिंदी आलोचक को मनोविज्ञान दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा को। 47 नंबर है हिंदी साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है?
तो 47 हो जाएगा ए पूंजीवादी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है 48 नंबर। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नृत्य कला से। 49 नंबर प्रश्न है आवन्यो है। आवन्यो है 49 का हो जाएगा डी ललित रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार, इसका हो जाएगा 50 का डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो ये कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। उसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 52 और बहादुर के लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो 52 का हो जाएगा बी लेखक का साला। हु आर सुदाक्ष किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो 53 का हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर की। 54 नंबर प्रश्न है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 20 के दांत के। 55 नंबर है मैक्समुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति और अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है? तो यह है ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है 56 नंबर बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा ज्योत्सना। 57 नंबर है प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर सी होगा यह काम जल्दी करना है। अगला प्रश्न है 58 नंबर निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा ज्योति रोती है। 59 नंबर है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो 59 का हो जाएगा सी क्रिया। 60 नंबर है आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑप्शन डी अत्यधिक प्रशंसा करना। 61 नंबर है कान फूकना का अर्थ क्या है? तो कान फूकना का अर्थ है दीक्षित करना। 62 नंबर है कौन सा शब्द बहुवचन है? तो 62 का बी प्राण बहुवचन है। अगला प्रश्न है 63 नंबर निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो देशज शब्द नहीं है 63 का हो जाएगा डी डिग्री देशज शब्द नहीं है। 64 नंबर है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अभाव में 64 का हो जाएगा ए अ उपसर्ग है। 65 का बद्रीम में कौन सा प्रत्यय है? इसमें ट्रिम प्रत्यय है। अगला प्रश्न है 66 नंबर 66 नंबर प्रश्न है पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 66 का हो जाएगा बी आत्मज। पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 67 नंबर है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है डी रसाल। 68 नंबर है मूक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 68 का हो जाएगा डी वाचाल। मूक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो 69 का हो जाएगा सी विसर्ग संधि। 70 नंबर है महोदय का संधि विच्छेद है। महोदय का संधि विच्छेद ऑप्शन डी हो जाएगा महाजोर उदय महोदय। 71 नंबर है नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में 71 का बी हो जाएगा द्विगु समास है। समास का वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा संधि समास का वीडियो। 72 नंबर प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है जिसे
पार करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? तो 73 का सी हो जाएगा, उसे दुर्गम कहा जाता है। 74 नंबर प्रश्न है, दही क्या है? दही पुल्लिंग है। अगला प्रश्न हो जाएगा 75 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। 76 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 76 का हो जाएगा बी 11। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा लड़का है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। 78 नंबर है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 78 का हो जाएगा डी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 79 है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से विशेषण मानवीय बनेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का पदचिन्ह है? तो 80 का हो जाएगा सी, अपादान कारक का। तो ये संधि का है, इसमें इसका वीडियो देखना चाह रहे हैं आप तो आप प्ले लिस्ट में जाइए तो समझ में आ जाएगा इसका। 81 नंबर है, भगौरा शब्द में प्रयत्न है। भगौरा शब्द में प्रयत्न कौन सा है? तो 81 का हो जाएगा डी, 81 का हो जाएगा डी, आप रहते हैं, भगोड़ा में आप रहते हैं। 82 नंबर है, आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है? तो 82 का हो जाएगा डी, स्त्रीलिंग है, आज्ञा में स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है 83 नंबर, आधुनिक आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो 83 का हो जाएगा सी, प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन है। 84 नंबर है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 84 का हो जाएगा डी, फूलों की एक माला लाओ, ये शुद्ध वाक्य है। 85 नंबर है, वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भूतकाल का। अगला प्रश्न है 85 हो गया। 86 नंबर, 86 नंबर प्रश्न है, रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रजनी। रात शब्द का पर्यायवाची रजनी है। 87 नंबर प्रश्न है कि 87 नंबर प्रश्न में त्रिपाद में कौन सा समास है? त्रिपाद में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्विगु समास है। 88 नंबर है, वह बाजार की ओर गया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है? तो 88 का हो जाएगा डी, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 89 नंबर, उल्लास। उल्लास शब्द की का संधि विच्छेद क्या है? तो 89 का हो जाएगा ए, उत्जोल्लास, उल्लास। 90 नंबर प्रश्न है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द क्या है? तो 90 का हो जाएगा सी, अचिंतनीय, अचिंतनीय। अगला प्रश्न हो जाएगा 91 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं? 91 का हो जाएगा डी, चार दीवारी शुद्ध वाक्य है। 92 नंबर है, पहाड़ टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 92 का हो जाएगा डी, भारी विपत्ति आना। अगला प्रश्न है 93 नंबर, ऐसे शब्द जो यौगिक, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से शब्द विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो 93 का हो जाएगा सी, योगरूढ़ कहलाते हैं। 94 नंबर प्रश्न, लौ कौन सा व्यंजन है? तो 94 का हो जाएगा सी, 94 का हो जाएगा सी नंबर, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। 95 में किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अगला है 96 नंबर, विदेश शब्द में उपसर्ग है। तो विदेश शब्द में उपसर्ग डी है, बी, ऑप्शन डी सही होगा, वी विदेश में उपसर्ग है। 97 नंबर है, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, किस कारक का उदाहरण है? तो 97 का हो जाएगा डी, क्रम कारक का है। 98 हो जाएगा, हरिओम शब्द का
कौन सा संज्ञा, हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 98 हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 99 नंबर प्रश्न है, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षा शब्द का विशेषण सी होगा, अपेक्षित। लास्ट प्रश्न है सोमा, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकाश का पर्यायवाची है गगन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।